हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मत्ती 8 अध्याय उसके 5 से 13 वचन तक हम ऐसा पढ़ सकते हैं। एक सूबेदार था और उसका नौकर बीमार था। वह यीशु के पास आकर उससे विनती करने लगा और कहने लगा, मेरा नौकर बीमार है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उसको ठीक कर दूँगा। उसने कहा, आपको मेरे घर चलने की ज़रूरत नहीं है, आप तो यहीं से कह दो तो वह ठीक हो जाएगा। मैं एक सूबेदार हूँ, मेरे अधीन सिपाही हैं। जब मैं किसी सिपाही को हुक्म दूंगा कि आ, तो उसको आना ही पड़ेगा। ये फौज का कानून है। कोई भी अपने अधिकारी की आज्ञा को नहीं तोड़ सकता। इसी तरह यदि मैं किसी सिपाही से कहूँ जा, तो उसको जाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मेरा ऑफिसर मुझसे कहे कि वहाँ जाओ, तो मुझे भी उसकी आज्ञा मानकर जाना ही पड़ेगा। जो काम मुझे बताया जाए वह हर हाल में करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सूबेदार यीशु के अधिकारों को जानता था और वह ये भी जानता था कि जैसे फौज में कानून है, वैसे ही स्वर्ग के भी कानून हैं। जब यीशु मसीह कहीं से भी कहेगा, उसका हुक्म माना जाएगा। यीशु स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। उसकी आज्ञा से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, पाप क्षमा हो जाते हैं, मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। जब सूबेदार ने यीशु से कहा, घर मत चलो, काम आपके यहीं से कहने से हो जाएगा, तब यीशु को अचंभा हुआ और वो कहने लगा कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। आज के समय में हम देखते हैं लोगों का ये विश्वास है कि उनका अगुआ उनके सिर पर हाथ रखेगा, ले हैंड होगा, तभी हम चंगे होंगे। तो यीशु मसीह ने कहा, देखो ऐसा विश्वास मैंने विश्वासियों में भी नहीं पाया जैसा उसका विश्वास था। ऐसा ही हमारा भी विश्वास होना चाहिए। आज हमारा इंसानों पर ज़्यादा विश्वास है, प्रभु पर कम है। अगर दूर ही से प्रार्थना से रोगी चंगे हो जाते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए, यीशु की ताकत आज भी काम करती है। फिर उसने कहा कि बहुत से अन्य जाति इधर उधर से आकर इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे, परंतु राज्य की संतान नरक में चले जाएंगे। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर विश्वासी के पास इस सूबेदार की तरह पक्का विश्वास नहीं होगा, परमेश्वर के बजाय इंसानों पर विश्वास होगा, तो वह नरक में चला जाएगा। और अगर अन्य जाति के पास सूबेदार के जैसा पक्का विश्वास होगा, तो वह स्वर्ग में चला जाएगा। इसके विश्वास के अनुसार हुआ और उसका नौकर ठीक हो गया। इसके विश्वास के द्वारा इसका संसारिक काम हो गया। उसका नौकर ठीक हो गया और आत्मिकता के लिए यीशु ने इसको स्वर्ग का वारिस बता दिया। सचमुच विश्वास से हमारे संसारिक काम भी होते हैं और आत्मिक काम भी। निनवे के लोगों ने योना के प्रचार पर विश्वास किया और वह 40 दिन में नाश नहीं हुए। ये उनको संसारिक लाभ हुआ और वह सब मरने के बाद स्वर्ग में गए। ये उनको आत्मिक लाभ हुआ, क्योंकि बाइबल कहती है कि न्याय के दिन निनवे के लोग आज के लोगों को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। आज योना से बड़ा यीशु है। उसका प्रचार सुनकर किसी पर कोई असर नहीं होता। मत्ती 12 अध्याय उसके 41 वचन में हम ऐसा पढ़ सकते हैं।
और ये इसलिए होता है कि लोगों को यीशु पर विश्वास नहीं है। बहुत से विश्वासी भी यीशु के लहू पर विश्वास नहीं करते, इसलिए पाप में जीवन जी रहे हैं। इस अन्य जाति सूबेदार से सीखें और यीशु के सब अधिकारों पर विश्वास करें, उससे मांगें, हर पाप से छुटकारा पाएं और स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएं। पहले स्वर्ग पर विश्वास करना पड़ेगा, फिर स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया।